हीरो से भरा खेत अमीर अफ्रीका का एक किसान था। वह अपनी जिंदगी से खुश और संतुष्ट था। अमीर खुश इसलिए था क्योंकि संतुष्ट था। वह संतुष्ट इसलिए था क्योंकि वह खुश था। एक दिन एक अक्लमंद आदमी उसके पास आया। उसने आमिर को हीरो के महत्व और उनसे जुड़ी ताकत के बारे में बताया। उसने आमिर से कहा, अगर तुम्हारे पास अंगूठी जितना भी बड़ा हीरा हो तो तुम पूरा शहर खरीद सकते हो, और अगर तुम्हारे पास मुट्ठी जितना बड़ा हीरा हो तो तुम अपने लिए शायद पूरा देश खरीद लो। वह अक्लमंद आदमी इतना कर चला गया। उस रात आमिर सो नहीं सका। वह असंतुष्ट हो चुका था, इसलिए उसकी खुशी भी खत्म हो चुकी थी। दूसरे दिन सुबह होते ही आमिर ने अपने खेतों को बेचने और परिवार की देखभाल का इंतजाम किया और हीरे खोजने के लिए रवाना हो गया। वह हीरो की खोज में पूरे अफ्रीका में भटकता रहा पर उन्हें पा नहीं सका। उसने उन्हें पूरे यूरोप में खोजा पर उसे वहां भी नहीं मिले। स्पेन पहुंचते पहुंचते वह मानसिक, शारीरिक और आर्थिक स्तर पर पूरी तरह टूट चुका था। इतना दुखी हो चुका था कि उसने बार्सिलोना नदी में खुदकुशी कर ली। इधर जिस आदमी ने आमिर के खेत लिए थे वह एक दिन उस खेतों से होकर बहने वाले नाले में अपने ऊंट को पानी पिला रहा था। तभी सुबह के वक्त उग रहे सूरज की किरणें नाले के दूसरी ओर पड़े एक पत्थर पर पड़ी और वह इंद्रधनुष की तरह जगमगा उठा। यह सोचकर कि वह पत्थर उसकी बैठक में अच्छा दिखेगा, उसने उसे उठाकर अपनी बैठक में सजा लिया। उसी दिन दोपहर में आमिर को हीरे के बारे में बताने वाला आदमी इस नए मालिक के पास आया। उसने उसे जगमगाते हुए पत्थर को देखकर पूछा, क्या अमीर लौट आया? नए मालिक ने जवाब दिया, नहीं। लेकिन आपने यह सवाल क्यों पूछा? अक्लमंद आदमी ने जवाब दिया, क्योंकि यह हीरा है, मैं देखते ही पहचान जाता हूं। नए मालिक ने कहा, नहीं, यह तो महज एक पत्थर है, मैंने इसे नाले के पास से उठाया है। आइए मैं आपको दिखता हूं। वहां पर ऐसे बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं। उन्होंने वहां से नमूने के लिए बहुत सारे पत्थर उठाए और उन्हें जांचने परखने के लिए भेज दिया। ये पत्थर हीरे ही साबित हुए। उन्होंने पाया कि उस खेत में दूर दूर तक हीरे पड़े हुए थे। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें यह सीख मिलती है, जब हमारा नजरिया सही होता है तो हमें महसूस होता है कि हम हीरो से भरी हुई जमीन पर चल रहे हैं। मौके हमेशा हमारे पांव की तले दबे हुए हैं। हमें उनकी तलाश में कहीं जाने की जरूरत नहीं, हमें केवल उनको पहचान लेना है। दूसरे के खेत की घास हमेशा हरी लगती है। हम दूसरों के पास मौजूद चीजों को देखकर ललचते रहते हैं, इसी तरह दूसरे हमारे पास मौजूद चीजों को देखकर लल जाते हैं। हमसे अपनी जगह की अदला-बदली करने का मौका हासिल करके उन्हें खुशी होगी। जिन्हें मौके की पहचान नहीं होती उन्हें मौके का खटखटाना शोर लगता है। मौका जब आता है तो लोग उसकी अहमियत नहीं पहचानते। जब मौका जाने लगता है तो उसके पीछे भागते हैं। कोई मौका दोबारा नहीं आता। दूसरा मौका पहले वाले मौके से बेहतर या बेकार हो सकता है, पर वह ठीक पहले वाले मौके जैसा नहीं हो सकता। इसलिए सही वक्त पर सही फैसला लेना बेहद जरूरी होता है। गलत वक्त पर लिया गया सही फैसला भी गलत फैसला बन जाता है।